ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम झायान को देखते हैं जो पुरानी बातों को याद करते हुए मन में कहता है कि हाँ अब याद आ गया है कि जब याओ याओ मेरी मदद कर रही थी ड्रैगन रिसाइनमेंट पॉइजन को सील करने में, तब उसने किसी तरीके के सब्सटेंस को चोरी छिपे मेरी बॉडी के अंदर डाल दिया था और सरप्राइजिंगली याओ याओ इस चीज को मेरे लिए छोड़ गई थी। और हम देखते हैं कि याओ याओ का ये जो मिस्टीरियस सब्सटेंस होता है ये एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश और ड्रैगन रिसाइनमेंट पॉइजन के साथ मर्ज होने लगता है। और जब ऐसा हो रहा होता है तभी अचानक से झायान के ऊपर काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस इतने बड़े धमाके को देख के जियातू भी काफी हैरान होता है, जबकि जियालू और काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि झायान तो इतने खतरनाक ब्लास्ट के साथ खत्म हो गया है। और इस चीज को देख के जियातू काफी ज्यादा खुश होता है और ये हंसते हुए कहता है कि इडियट कहीं के, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम अपने बेकार से हाथों को एंसेस्ट्रल ड्रैगन फ्लैश के ऊपर डालोगे। लेकिन जियातू की ये जो खौफनाक हंसी होती है ज्यादा समय तक टिकती नहीं है, क्योंकि झायान जिस जगह पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे एक रोशनी चमकते हुए दिखती है जहाँ पे काफी सारे पार्टिकल्स एक साथ आ रहे होते हैं। और इस चीज को देख के जियातू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। लेकिन तभी अचानक से इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये अपने दर्द को बयां करते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जबकि बाकी के लोग तो हैरान होते हुए कहते हैं कि वो तो सुप्रीम कमांडर झायुआन है। और हम देखते हैं कि झायुआन की जो बॉडी है पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है और इसके साथ साथ अब झायुआन ने एक ट्रूसेंट ग्लास बॉडी को भी हासिल कर लिया है। जबकि भाई जियालू काफी हैरान होते हुए कहती है कि इसने तो असल में एक सेंट ग्लास बॉडी को हासिल कर लिया है। जबकि झायान जियातू से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ पे इस तरीके से मर नहीं सकता हूँ। जबकि जियातू झायान को जिंदा देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये जलते हुए अपने आखिरी शब्दों में कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। जिस पर झायान खुश होते हुए मन में कहता है कि क्योंकि जो याओ के ऊपर विश्वास करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। जबकि इस तरफ जो जियातू होता है इसे सेंट फायर जला के खत्म कर देती है। जबकि इस चीज को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और जियालू कहती है कि ये तो वो जियातू था जो कि कभी हरा भी नहीं था, लेकिन असल में ये हमारी नजरों के सामने जल के राख हो गया है। और इस चीज को सुन के फाइव हेवंस के लोग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि वाह कितना बढ़िया हुआ, हम जीत गए, हमने आखिरकार बाजी को पलट ही दिया। वास्तव में कमांडर झायुआन इनविंसिबल हैं और आखिरकार 9 मेन एंसेस्ट्रल क्वीवेंस हमारी हुई। और तभी झायुआन यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से एंट्री मारता है और कहता है कि मैं इकलौता नहीं हूँ जिसने इस बैटल के अंदर योगदान दिया है और ये जो हमारी जीत है ये हम सभी के ही हेवन से बिलोंग करती है और ये जो इतनी बड़ी जंग थी ये खत्म हो गई है, इसलिए चलो सब मिलके साथ में सेलिब्रेट करते हैं। और इस मौके किसी लताओं की तरह ये जो मेजेस्टिक एंसेस्ट्रल क्यू होती है ये आसमान से कई लताओं के रूप में नीचे आ रही होती है और ये झायान की तरफ से सभी के लिए 9 मेन एंसेस्ट्रल क्यू वेंस का गिफ्ट होता है और इसका जो असर होता है ये बिल्कुल उसके बराबर होता है जितना एक बंदा एक इंटरमीडिएट एंसेस्ट्रल क्यू वेंस से बेनिफिट्स को हासिल कर सकता है। और इस वजह से भाई जियालू काफी खुश होती है और ये कहती है कि कमांडर झायुआन इसका जो इफेक्ट है वो वाकई में काफी अमेजिंग है। और जैसे ये एंसेस्ट्रल क्यू वेन काफी हेवीली इंजर्ड ग्वान किंगलोंग पे पड़ती है तो इनकी इंजरीज काफी तेजी से हील होने लगती है और कुछ देर में ये ठीक भी हो जाते हैं। और ये सबसे पहले झायुआन की तरफ देखते हैं जहाँ पे झायुआन कहता है कि कैप्टन ग्वान किंगलोंग हम इस बैटल को जीत चुके हैं तो चलो सबसे पहले एंसेस्ट्रल क्यू को एब्सॉर्ब करते हैं। जबकि ग्वान किंगलोंग कहता है कि ये तो सच में बिल्कुल भी आसान नहीं था और मैं ग्वान किंगलोंग सच में तुम्हें एडमायर करता है। जबकि झायुआन इसे एब्सॉर्ब करने के लिए बैठ गया होता है और ये कहता है कि सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नेसेंट सोर्स स्टेज के ऊपर अटैक करो। और इतना कहने के बाद झायुआन मन में कहता है कि अब मुझे भी अपने ब्रेक थ्रू की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो मेन 9 वेन्स होती हैं इनके अंदर से लगातार मेजेस्टिक एंसेस्ट्रल क्यू आ रही होती है जो कि सीधे जाके झायुआन की बॉडी के अंदर समा रही होती है। और जब से एंसेस्ट्रल क्यू नीचे आना शुरू हुई है तब से लेके अब तक एक से ज्यादा महीना बीत चुका है, इसलिए फाइव हेवंस के ये जो लोग होते हैं ये बारी बारी से एक के बाद एक करके उठना शुरू हो गए होते हैं। और इनमें से काफी सारों ने तो ब्रेक थ्रू करके नेसेंट सोर्स स्टेज पे एंटर कर लिया होता है। और ये जो नेसेंट सोर्स का साइज होता है ये सभी के अपने अपने टैलेंट को दर्शाता है। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी अमेजिंग है क्योंकि मेरा जो नेसेंट सोर्स है वो 1 इंच बढ़ गया है। जबकि दूसरा इसके साथ जो होता है वो खुश होते हुए कहता है कि हाँ मेरा भी इतना बुरा नहीं है। और अगर किसी का नेसेंट सोर्स 5 इंचेस से कम होता है तो वो इनिशियल रैंक का नेसेंट सोर्स होता है, लेकिन अगर वो 5 इंचेस से बड़ा होता है तो वो एक एडवांस नेसेंट सोर्स कहलाता है। लेकिन अगर इसका साइज 8 इंच से भी ज्यादा बड़ा होता है तो इसकी जो रैंक होगी वो परफेक्ट नेसेंट सोर्स स्टेज की होगी। और एक बार
बारी जो नेसेंट सोर्स फॉर्म हो जाता है तो कल्टीवेटर्स का इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है, जिस वजह से उनकी जो जेनेसिस की और जेनेसिस क्यू आर्ट होती है उसकी पावर काफी ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ जाती है। और तभी यहाँ पे अचानक से कुछ हलचल होने लगती है तो एक बंदा कहता है कि आखिर वहाँ पे ये क्या चल रहा है। और जब ये सभी उस तरफ देखने लगते हैं तो कुछ जने खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो कैप्टन बाई जियालू हैं जिन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो चलो उनके पास चल के देखते हैं कि आखिर वो कितना आगे तक गई हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।